हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयुष बाबा का डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मुझे एक अपडेट देना था आपको। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है मैंने अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। और मैंने इस चैनल का नाम चेंज किया है, यूपीएससी परसिवरेंस करके है। परसिवरेंस मीन्स एक लगन जो हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। और वो उसका अपडेट मैंने इसी चैनल पे डाल दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज़ यूजल, 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिम्बुवान रीजन इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये सिक्किम से रिलेटेड है। लिम्बुवान रीजन ध्यान में रखना, न्यूज़ में था अभी। लिम्बुवान के बारे में पढ़ते हैं। लिम्बुवान इज़ एन एरिया ऑफ द हिमालयन रीजन ऑफ द इंडियन some continent, sorry, historically made up to 10 Limbu Kingdom, now part of Nepal, northern Sikkim in India, western Bhutan. Limbuwan means abode of the Limbus or land of the Limbus. न्यूज़ में क्यों था ये? प्रपोजल फॉर द कंजर्वेशन, सॉरी, फॉर प्रपोजल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लिम्बू एंड तमांग कम्युनिटीज इन द सिक्किम legislative assembly is under the consideration of the government of India. Article 371 F small f and Article 332 of the Constitution of India govern reservation of the seat in legislative assembly of the Sikkim, and the issue of the seat reservation for the Limbu and Tamang communities is being considered under these provisions of the Constitution of India. So ये PIB का एक आर्टिकल था, न्यूज़ में था। सो आप पढ़ लेना, वहाँ पे जाके लिंक में दिया है। उज्बेकिस्तान इज़ नॉट बॉर्डर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। किससे बॉर्डर नहीं करता है उज्बेकिस्तान? सो ये रशिया से नहीं करता है। उज्बेकिस्तान इज़ बॉर्डर 5 लैंडलॉक कंट्रीज़, कजाकिस्तान टू द नॉर्थ, किर्गिस्तान को करता है नॉर्थ ईस्ट में, और ताजिकिस्तान टू द साउथ ईस्ट, अफगानिस्तान टू द साउथ, तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ वेस्ट, अलॉन्ग विद लिचिटेस्तान, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, Liechtenstein, sorry, Liechtenstein. It is one of the world's only two doubly landlocked countries. ये लिचेस्टियन है, डबली लैंडलॉक कंट्रीज़ है। सो उज्बेकिस्तान के लिए वो मैप दिया है, आपको देख सकते हो। आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। कभी कभी ये प्रीलिम्स में आ जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। सो आप ये मैप देख सकते हो पूरा डिटेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर डबली लैंडलॉक? डबली लैंडलॉक कौन सी है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिचेस्टियन और लिसोतो उज्बेकिस्तान। मुझे इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है ऑप्शन 1 का। सो आप मुझे थोड़ा माफ़ कर देना। इसका सही आंसर है 1 एंड 3, लिचटेस्टियन और उज्बेकिस्तान, ये सही है। ये डबली लैंडलॉक कंट्री है, लिसोतो नहीं है। A country is a doubly landlocked or double landlocked when it is surrounded entirely by the one or more landlocked countries required the crossing of the at least 2 national borders to reach a coastline. There are 2 such countries, Liechtenstein in Central Europe, surrounded by the Switzerland and Australia, and Uzbekistan in Central Asia, surrounded by the Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan. दो कंट्री है डबली लैंडलॉक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सरफासी एक्ट के बारे में पूछा है। इट अलाउज द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर देयर ड्यूज एक्सीडिंग 1 लाख रुपी बाय प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सिक्योर्ड एसेट ऑफ द बोरोवर गारंटर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC एंड अलाउ बैंक टू सेल देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू द ARC। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सरफासी एक्ट से रिलेटेड है। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। सो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, also known as the SARFAESI Act, is an Indian law. It allows the bank and other financial institution to auction residential or commercial properties of defaulter to recover the loan. The first asset reconstruction company ARC of the India, ARCIL, was set up under this act. The law does not apply to unsecured loans below 1 lakh or where remaining debt is below 20% of the original principal. This law allowed creation of the asset reconstruction company ARC and allow bank to sell their non-performing asset to the ARC. Bank are allowed to take possession
ऑफ द कोलेटरल प्रॉपर्टीज एंड सेल इट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये पीआईबी का आर्टिकल था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम से रिलेटेड ही है, इसका बी सही है ऑप्शन। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। सो यहाँ पे दिया है वही डिस्क्रिप्शन में। सो ये आयस बाबा के डेली क्विज थे, यहाँ पे डे 27 में थे हम। इससे इससे पहले जो भी वीडियोज़ आए हैं मैंने यहाँ पे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि मतलब समटाइम्स ये 5-6 महीने का न्यूज़ करंट अफेयर हम नहीं पढ़ते, बट ये न्यूज़ में रहते हो, समटाइम्स पूछ लिया जाता है। सो ये बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, आप इसे चेक कर सकते हो, चलते फिरते देख सकते हो, सुन सकते हो। सो यही मेरा एक मकसद था। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।